और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कुशवाहा जेडीयू में किसी पद पर नहीं है। ये बड़ा बयान इस वक्त, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, सिर्फ जेडीयू अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक एमएलसी हैं। ललन सिंह का यह बड़ा बयान, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक एमएलसी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में ने पर्याप्त इज्जत दी, लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में किसी पद पर नहीं है, सिर्फ जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव किया गया है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा किसी पद पर नहीं। उपेंद्र किसके शह पर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सबको पता है। अब उसके बाद जो बात आज वो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, दोनों विरोधाभास है। बोल रहे हैं कि पार्टी कमजोर है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, रोज अखबार में बयान दे रहे हैं और मीटिंग बुला रहे हैं और इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की का एक्शन कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर करने की बात, कमजोर होने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों विरोधाभास है। सर, सवाल यही है सर कि अगर विरोधाभास की बात है आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? नहीं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है, अभी तो जो चुनाव हुआ है उसके बाद कोई गठन तो हुआ नहीं है। अभी तो इलेक्शन जब हुआ है और जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की अभी सूची तो जारी नहीं हुई है। सर, इसका मतलब एक बड़ा बयान दे रहे हैं, यानी कि हम जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे आप उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझे? नहीं, अभी तो नहीं है ना, अभी जब तक बनाते नहीं है हम पदाधिकारी तब तक तो नहीं है। अभी तो कोई नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो सर, यानी कि हम अब से भी यही कह सकते हैं सर, चूंकि न्यूज 18 पे आपने एक बड़ा बयान दिया कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ जेडीयू के एक एमएलसी के तौर पे है। अभी के समय में तो है, और पार्टी में अगर वो रहेंगे, मन से रहेंगे, तो फिर वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा का यही तेवर रहा तो क्या हम माने कि आने वाले समय उनके जो एमएलसी की सदस्यता है वो भी जा सकते हैं? नहीं, सदस्यता जाना नहीं जाना तो वो तो उनके एक्शन पर निर्भर करेगा, उस पर तो हम अधिकृत नहीं है। वो तो विधान परिषद के सभापति उसके लिए अधिकृत होते हैं, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जब गठन हुआ था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सिर्फ ललन सिंह को चुना गया था, उसके बाद संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई है ही नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, एक बड़ा बयान, अब तक चर्चा इस बात की चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को झुनझुना थमा दिया गया जेडीयू के राष्ट्रीय, अगर संसदीय की बात की जाए बोर्ड की, उसके अध्यक्ष बनाकर, लेकिन यहाँ ललन सिंह का ये बयान कहना कि उनके पास अभी कोई पद नहीं है, सिर्फ एक एमएलसी के नाते वो जेडीयू के अभी इस वक्त बने हुए हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान साफ साफ इशारा करता है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिन अब गिने चुने रह गए हैं जेडीयू में। क्योंकि अभी तक हम लोग भी यही जानते थे कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे उन्हें चुना गया था, और जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में शामिल हुए थे और आरएलएसपी का उन्होंने मर्जर जब किया था जेडीयू में, उस वक्त उन्हें तुरंत उसी समय, जिस समय उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया था, नीतीश कुमार ने उन्हें तुरंत फौरी तौर पे ही जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। और बार बार कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था न्यूज 18 पे कि उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के सिर्फ झुनझुना थमाया गया, लॉलीपॉप थमाया गया। लेकिन अब जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहकर हैरान कर दिया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुआ था उसके बाद केंद्रीय कमेटी का गठन ही नहीं हुआ था, यानी कि अभी टेक्निकली अगर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे जेडीयू के संगठन के राष्ट्रीय स्तर पे तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही टेक्निकली हैं और दूसरा कोई गठन ही नहीं हुआ है, पदाधिकारियों का गठन ही नहीं हुआ, यानी कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान है, साथ ही बड़ा इशारा भी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि अब आप जो भी बयान दे रहे हैं आप एक एमएलसी के तौर पे दे रहे हैं और जो भी हक की बात कर रहे हैं। सवाल फिर इसी से उठता है कि क्या ये जेडीयू पहले से सोचकर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई जिम्मेदारी देनी नहीं है, और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की जानकारी हो कि भाई अधिकृत तौर पर तो मैं वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी नहीं हूं, मेरे पास कोई कार्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मेरी कोई बात सुन नहीं रहा।
देखिए इसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की जानकारी होती तो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बातचीत करते करते ये बात भी जरूर कहते कि मैं अभी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी नहीं हूं। लेकिन उन्होंने अभी कुछ देर पहले, एक हफ्ता के अंदर, उन्होंने जो बयान दिया कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नाम मात्र का हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मुझे न किसी को पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है, नहीं कुछ और भी करने का अधिकार है। तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खत्म किया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो उसके बाद पूरी जो टीम थी वो खत्म हो चुकी थी और उसका नया कोई भी पद पर पदाधिकारी जो भी होते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उस पर किसी का चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की जानकारी अगर होती तो अभी तक वो मीडिया में बयान दे चुके होते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब न्यूज 18 से तो अब न्यूज 18 के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को ये बड़ी बात की जानकारी भी अब हो गई होगी संभवतः कि वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। जिस बात को लेकर के वो ये कह रहे थे कि उनके पास कुछ दायित्व नहीं, झुंझुना सिर्फ ये है, तो वो झुंझुना भी अब उनके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए।